ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 63वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, ये सूत्र हमारा चल रहा था ओह सुपी, और इसका हमने यहां तक कर लिया था स्वाभुवाः। पिछली कक्षा में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब एक शब्द आ रहा है नया, ऐसा ही दीर्घ ऊकारांत। कैसा आ रहा है जी, बोलो? दीर्घ ऊकारांत। क्या शब्द है? वर्षाभू। तो उसके रूप चलेंगे वर्षाभू। इसमें विशेष क्या है सब? तो इसके सबसे पहले रूप आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, इसके रूप कैसे होते हैं। ये वर्षाभू शब्द के रूप हैं। वर्षाभूः, वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्वः, वर्षाभ्वं, वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्वः, वर्षाभ्वा, वर्षाभूभ्यां, वर्षाभूभिः, वर्षाभ्वे, वर्षाभूभ्यां, वर्षाभूभ्यः, वर्षाभ्वः, वर्षाभूभ्यां, वर्षाभूभ्यः, वर्षाभ्वः, वर्षाभ्वोः, वर्षाभ्वां, वर्षाभ्वी, वर्षाभ्वोः, वर्षाभूषु, हे वर्षाभूः, हे वर्षाभ्वौ, हे वर्षाभ्वः। इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। इसमें नया क्या है? जैसे इसके रूप चल रहे थे खालापू, वैसे इसके रूप चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक, तो फिर यहां पर इस शब्द को अलग क्यों दिखाया, और इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र भी बनाया है। तो पहले आपको मैं समझा देता हूं। पिछली कक्षा में भी थोड़ा मैंने आपको संकेत किया था। यहां क्या है, ये 6वें अध्याय के 4थे अध्याय में यहां पर ये सूत्र दिए हैं। ठीक है, ये ओह सुपी दिया था, इसका अर्थ तो आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद में ये सूत्र दिया वर्षाभ्वश्च। ये वर्षा भू शब्द के लिए बनाया मुख्य रूप से।
अब बात ये है, ये अलग बनाया क्यों? क्योंकि ओह सुपी ये उवर्णांत को करता है और ये वर्षा भू, ये शब्द भी कैसा है? उवर्णांत है। और ये धातु है, एकाचे वो अनेकाचे है पूरा, और असंयोग वाली है, पूरी शर्त घट रही है। ओ सुपी से यहां पर सब कुछ हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, इसके नीचे आगे एक सूत्र दिया जा रहा है, ना भू सुधियो। ये मैंने आपको बताया था कि भू धातु और सुधी शब्द, क्या सुधी, इनसे उत्तर आजादी सुप के मने ये, इसमें सुधी में तो एरने काचो संयोग पूर्वस्य की प्राप्ति होती है, उसका निषेध कर दिया यण का। सुधी में नहीं होगा, आजादी प्रत्यय के परे रहते। और भू में ये जो सूत्र है ओह सुपी, ओह सुपी से क्या है? उवर्णांत और असंयोग पूर्व उवर्णांत धातु अनेकाच अंग को आजादी सुप के परे रहते यण आदेश कहा था। तो इसमें कहते भू में भी भू धातु है, उवर्णांत है। जैसे ये बनाया था आपका स्वभू, ये बनाया था, यहां पर इससे निषेध हो गया था। भू है, इससे जो प्राप्त था यण का आदेश, वो उससे निषेध हो गया, तो भू अंत में। ऐसे ही वर्षा भू शब्द है, इसमें भी भू धातु अंत में। तो यहां पर भी क्या, आजादी सुप के परते इससे जो यण आदेश प्राप्त था ओ सुपी से, उसका इसने निषेध कर दिया। न भू सूदी हो, ये निषेध कर रहा था यहां यण का, यण नहीं होगा, क्या होगा? उअंग हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं भाई, यदि वर्षा शब्द के बाद में भू धातु है तो उसमें तो यणादेश हो जाएगा, ये सूत्र निषेध नहीं करेगा। अर्थात इसका अपवाद ये हो गया, इसका अपवाद ये हो गया। अपवाद का अर्थ हुआ इसका निषेध करने वाला ये हो गया, और इसका निषेध को भी इसने प्राप्ति करा दी। जिस कार्य का निषेध किया था उसी कार्य की प्राप्ति करा दी। तो अब वर्षा भ्वश्च के वर्षा भू में तो न भूसुधियो नहीं लगेगा, अर्थात यण आदेश का निषेध नहीं होगा, यण आदेश हो जाए, और कुछ भी विशेष नहीं है। बस आइएगा, अब सूत्र पढ़ लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ये सूत्र दिया है आचार्य वरदराज महाराज जी ने महर्षि पाणिनि का। दिख रहा होगा आपको, कोई नहीं। ये 211 वर्षा भ्वश्च 6/4/84, ठीक। कहते हैं अस्यायण स्यात् अचि सुपी, अस्य कहते हैं वर्षा भू जो शब्द है उसको आजादी सुप के परे रहते यण हो जाता है। यण का निषेध प्राप्त था ना भू सुधियो से, तो उसको भी कह दिया यणादेश हो जाए। तो वर्षा भू इत्यादि, बस इसने अब यण आदेश करते चले जाइएगा, आजादी के परे रहते, और कुछ भी नहीं। जैसे आपने खलपू बनाया था, खलपू, खलपू में ओह सुपी लगता गया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लगता जाएगा। वहां पर ओह सुपी से यणादेश हुआ था, और इसमें जहां जहां यणादेश करना है वो वर्षा भ्वश्च से होगा, और कुछ विशेष नहीं, ठीक है। कहाँ कहाँ यणादेश होगा ये देख लीजिएगा, आपको मैं बता देता हूं। आप बाकी पूरी सिद्धि आपको कई बार करा दी। यणादेश यहाँ हो गया, 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 यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, इनमें यणादेश नहीं होगा, यहाँ प्राप्ति नहीं, आजादी सुपी नहीं है। यहाँ यणादेश हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है, ये दोनों में हो गया। यहाँ पर यणादेश नहीं होगा, तो प्राप्ति नहीं, आजादी सुप नहीं है। हाँ यहाँ होगा, एक मिनट,
इसमें अणादेश हो जाएगा, ये तो आम है, वर्षा वर्षा भ्वाम, इसमें नहीं होगा अणादेश, ठीक है, यहाँ प्राप्ति नहीं, इसमें हो जाएगा, यहाँ दोनों में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई प्राप्ति है नहीं, यहाँ तो सु है संबोधन में, खलप हे खलपू हु जैसे बनेगा, और यहाँ हो ही जाएगा हे वर्षा भव हे वर्षा। जहां जहां आजादी सुख मिल जाएगा वहां पर वर्षा भ्वष्ट से अणादेश होकर के ये रूप बन जाएगा। अब इसमें कुछ नया नहीं बताया, ठीक है। अब ये आपके हो गए कंप्लीट पूरे वर्णांत के, जो आपकी बात चल रही थी वर्षा भू वर्णांत, हमारा दीर्घ भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे क्रम में आ रहा है हमारा, कहते हैं ये, अच्छा अभी एक वार्तिक और है, वार्तिक और पढ़ना है। इसमें एक वार्तिक दिया, वार्तिक और पढ़ना है, ठीक है। कहते हैं वर्षा बहु इत्यादि, कहते हैं वार्तिक है। दृण भू, ये शब्द यहां पर लिया है, एक है दृण भू, ऐसे ही कर भू और पुनर्भू, ऐसे शब्द हैं। ये वार्तिक है, इसके अंदर दृण कर पुनर् पूर्वस्य भुवोयण वक्तव्य वार्तिक है। कहते हैं वर्षा भू जो शब्द है कि वर्षा से उत्तर भू जो धातु है उसको आजादी सुप के परे रहते अणादेश कहा है, तो इसमें वर्षा के साथ में ये और जोड़ने चाहिए कि दृण पूर्व में हो अथवा कर पूर्व में हो अथवा पुनः पूर्व में हो। तो चार शब्दों से उत्तर भू धातु को आजादी सुप के परे रहते अणादेश होता है, ये कहना चाहिए, ठीक है। न भूसुधियो से इनको भी निषेध प्राप्त था, तो पूर्वस्या माने ऐसे, माने ये पूर्व में है, ऐसे भू को यण आदेश, भूवा मन भू को यण आदेश वक्तव्य कहना चाहिए। तो कहते हैं दृण भू जैसे बिल्कुल रूप चल जाएंगे। क्या शब्द है आपका? दृण भू, ऐसा भू धातु दृण उपपद रहते हुए, तो ये इसको अणादि ऐसे दृण भू दृण भो दृण भुआ ऐसे चल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार एवं कर भू, कर शब्द के पूर्व में रहते हुए भू धातु को अणादेश हो जाएगा आजादी सुख के परे रहते। और यहां पर एक उदाहरण छूट गया है, पुनर्भू, एक उदाहरण और है ये पुनर्भू शब्द और है, पुनः के रहते उत्तर पूर्व पद रहते हुए भू से, तो पुनर्भू का भी पुनर्भु पुनर्भुआ पुनर्भुवम पुनर्भुआऊ पुनर्भुआ ऐसे रूप चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दृणभू करभू पुनर्भू, इनसे उत्तर भी आजादी के पर रहते ऋणादेश हो जाता है, सरल में सरल है बिल्कुल, ठीक। अब ये उकारांत का प्रकरण समाप्त हो गया। अब कहते हैं धाता, हे धाता धातारऊ धातारः। अब रिवर्णांत आ गया, क्रम में क्या आ गया? रिवर्ण। क्या आ गया बोलो? क्रम में रिवर्ण आ गया और पहले ह्रस्व आएगा। तो ये धात्री शब्द ले लिया इन्होंने, सबसे पहले क्या ले लिया? धात्री। अब यहां पर धाता, इसमें कोई भी नया सूत्र भी नहीं लगाना आपको। धाता कैसे बनेगा? जैसे आपने ये हमने ये क्रोष्टु शब्द था, क्रोष्टु त्रिज्वत क्रोष्टु, तो वहां पर हमने क्या कर लिया था? इसको क्रोष्ट्री कर लिया था, ध्यान दीजिए, क्या कर लिया था? क्रोष्ट्री, रिकारांत कर लिया था, तो इसका क्या बना हुआ था? क्रोष्टा, ध्यान दीजिए, क्रोष्टा। जैसे इसके रूप बनाने में हमने जो जो सूत्र लगाए थे वही सूत्र धात्री शब्द से धाता बनाने में लगेंगे, कोई नया सूत्र नहीं लगेगा। क्या? कोई भी नया सूत्र नहीं लगेगा, समझ लीजिएगा।
ये क्रोष्टी शब्द के ये रूप दिखाए थे आपको, देख लीजिएगा। बस ये क्रोष्टा, क्रोष्टारव, क्रोष्टारा, क्रोष्टारम, क्रोष्टारव, क्रोष्टून, तो यहां पर अलग लगेगा। यहां पर तो क्रोष्टून आ गया, वहां धात्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर तो वही लगेगा प्रथमा पुरुष वर्ण तस्मात् छसो नापुंसी। फिर क्या बनेगा, क्रोष्ट, ये क्रोष्ट्रा, और फिर ये अलग बन जाएगा आपका, ये ऋकारांति रहेगा हर जगह उसमें। ठीक है, कुछ कार्य नहीं करना, ये तो उकारांत था। और फिर ये चतुर्थी में ऐसा बनेगा, और षष्ठी में ऐसा ऐसा बनता जाएगा, सप्तमी में ऐसा बनेगा, ये नहीं बनेगा इधर का ये वाला। ठीक है, ऐसा बनेगा। आइएगा देखते हैं फिर भी इसके, मैं आपको रूप दिखाता हूं पहले। ये रूप है इसके। ऋकारांत पुल्लिंग धात्री शब्द के रूप, धाता, धातारौ, धातारः, धातारम, धातारौ, धात्रीन, धात्रा, धातृभ्याम, धातृभिः, धात्रे, धातृभ्याम, धातृभ्यः, धातुः, धातृभ्याम, धातृभ्यः, धातुः, धात्रोः, धात्रीणाम, धातारी, धात्रोः, धात्रीषु, हे धाताः, हे धातारौ, हे धातार। ठीक है, सरल, कुछ कठिन नहीं है। धाता, तो ये धात्री शब्द है आपका, सु आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा थी, तो हमने सबसे पहले इसको क्या प्राप्त होता है, ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो। क्या है, ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो से गुण प्राप्त होता था। उसका अपवाद बन गया था आपका रेदु शनच पुरुदंसो नेहसाम च। क्या, रेदु शनच पुरुदंसो नेहसाम च से क्या हो गया था, री को अनंग हो गया था। यहां क्या हो गया था, अनंग, अनंग का अन बचा था हमारा। ठीक है, और ये धाता, धाता अन, और ये सा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था, उपधा को दीर्घ हो गया था। अप, त्रिन, त्रिच, स्वश्री, नप्त्री, नेष्टि, क्षत्रि, होत्री, प्रशास्त्रीणाम से इसकी नकारांत की उपधा को दीर्घ हो गया था, त्रिच, त्रिनंत की उपधा को। तो ये उपधा अलोन्त पूर्वपधा, हलज्ञाति लोप, नलोपा प्रातिकांत से क्या बनेगा, धाता बनेगा। आगे इसमें क्या बनेगा आपका, या ऋतोगी सर्वनाम स्थानयों से गुण होता जाएगा। ठीक है, और अपत्रिन, त्रिच, स्वश्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, क्षत्रि, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्रीणाम से दीर्घ होता जाएगा उपदा को। तो क्या बन जाएगा, धातारऊ, ऐसे धातारह, जस्ट में धातारम, अब आ गया धातारऊ, ये धात्रीन। यहां पर क्या करना है, ये धा त्रि और ये शस, प्रथम और पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धा त्रीस, तस्मात् छसो नापुंसी से स को क्या हो गया ना, तो धात्रीन बन गया। इसमें कोई परेशानी है, धाता, धात्री और टाए, ये कोई अणची लग जाएगा, धात्रा। ये सामान्य धातृभ्याम, धातृभि, धात्रे यहां इणादेश हो गया, धातृभ्याम, धातृभ्या, धातु यहां पर क्या हो गया था आपका, धात्री, और ये नसी था, नसी का क्या बचा था, अस, और ये का धात्री। यहां सूत्र क्या लगाया था, रेता उत, क्या लगाया था, रेता उत, ये पहले पढ़ा दिया, रेता उत। इसको री को और अ को क्या हो गया था, उत हो गया था। उरण रपरह, उरण रपरा से रपर वाला हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, धा
ता, और ये आर गुण हो गया यहाँ पर, वो उर उर हो गया, ऊ गुण नहीं हुआ, रित उससे ऊ हुआ, और उरण रपरा से रपर वाला हो गया, तो धा तुर ऐसा हो गया, और ये सा। फिर रात सस्य, अभी भूलना नहीं है आपको, रात सस्य से सकार का लोप हो गया नियम से, संयोगांत से लोपा, उसका नियम कर दिया रात सस्य। रेप से उत्तर संयोगांत का लोप होता है तो सकार का ही होता है, दूसरे का नहीं होता। तो सकार का लोप होकर के और रुत्त विसर्गादि होकर के इस र को धातु, ऐसे ही षष्ठी में भी घस का धातु। यहाँ यणादेश, ये सामान्य है, ये यणादेश हो गया, ठीक है, और यहां पर भी यणादेश हो गया सप्तमी। धात्रीणाम यहां पर है, यहां पर कहते हैं ये कि क्या हमारा बन जाएगा यहां पर, ये धात्री है, ये धात्री और ये आम, ठीक है। ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या हो गया, आद्यंत तो टकतु से नुट हो गया, ह्रस्व नद्याप नुट के साथ में आद्यंत तो टकतु लग करके नुट हो गया। टा और ना बचा, तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई, धा त्री और नाम, नामी, नामी से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा इसको, धात्री और नाम। अब यहां पर अणा करना है, अष्टाध्यायी के सूत्र से तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि अष्टाध्यायी का सूत्र तो रा और श से उत्तर करता है। किससे करता है, रा अथवा श, इसमें ना तो रा है ना श है। तो इसके लिए एक वार्तिक बना दिया था, यहां पर इस सूत्र में पढ़ेंगे अभी कि रिवर्णानस्य णत्वं वाच्यम, अभी दिखा देंगे क्या, रेवर्णात रिवर्ण से भी उत्तर नकार को अणकार हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए। तो ये रिवर्ण है, रिवर्ण से उत्तर न कोणा हो गया, तो क्या बनेगा, धात्रीणाम, सरल है। धातारी यहां गुण हो जाएगा, ऋतोगी सर्वनाम स्थान यो से, धात्रो यणादेश हो गया, धात्रीषु ये हो गया, ठीक है। यहां पर आपका कहां गया, ये क्या है, धा त्रि, और ये क्या है, संबोधन का सु है, इसकी क्या है, समुद्धि संज्ञा भी है, एक वचनम एक वचनम समुद्धि। तो यहां पर क्या है, जो यहां पर लगा था रेदु शनस पृदंसो नेहसाम च, वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो समुद्धि भिन्न सु के परिवर्तित कर रहा था, ये समुद्धि का सु है, इसलिए वो लगे। फिर क्या लगे, ऋतोगी सर्वनाम स्थान यो, सर्वनाम स्थान संज्ञा है इसकी, तो इसको गुण हो जाएगा, तो गुण होकर के क्या बनेगा, धा और री को गुण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो धा तर और ये सा, ठीक है। अदे गुण स्थानांतर तमह लग करके उरण रपरा भी लगेगा साथ में, तो उससे गुण होगा धातु। अब यहां पर क्या है, हलग्याभ्यो दीर्घात सुत्तिस्य प्रिक्तम हल, ध्यान देंगे, यार राक्षस से नहीं लगेगा, यहां लगेगा हलग्याभ्यो दीर्घात सुत्तिस्य प्रिक्तम हल से क्या, हल का लोप हो जाएगा, सु का सका, तो धातर और उत्त विसर्ग होकर के धाता, यहां पर ऐसे बन जाएगा जैसे ये है आपका प्रथमा व्यक्ति में, धातारौ धातारः। अब ये सूत्र देख लीजिएगा इसमें जो यहां लगाया था इन्होंने, रिवर्ण हे धाता, ये भी बना दिया, धाता रिवर्णानस्य अणत्वं वाच्यम या वक्तव्यम, एक ही बात है, रिवर्ण से उत्तर भी नकार को नकार कहना चाहिए, तो उससे क्या हो जाता है, धात्रीणाम, ठीक है।
चलिएगा, अब आगे कहते हैं, थोड़ा सा नियम बता रहे हैं, हो सकता है आपके लिए कठिन हो जाए, पर पुस्तक है आपके पास तो समझ में आना चाहिए। कहते हैं नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम तेना इहा न पिता पितरौ पितरः। ठीक है, अभी यही तक देखेंगे। कहते हैं कि जो आपको ये सूत्र आपको बताया था यहां पर, ये सूत्र था यहां पर, एक मिनट, इस पीडीएफ में नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या आपकी है, मैं बताया सूत्र संख्या लिख देता हूं, चलिए। दो सौ छह, ठीक है, 206वां सूत्र है, अप त्रिन त्रिचा नप्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्टि क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीण। ठीक है, क्या था सूत्र, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, ये अप त्रिन त्रिचा आदि। ठीक है, ये कहते हैं कि इसमें जैसे अप त्रिन त्रिचा और स्वश्री भी शब्द है इसमें, स्वश्री और नप्त्री, नप्त्री भी है, नेष्ट्री। ठीक है, ये शब्द है आगे। कहते हैं ये जो शब्द है नप्त्री नेष्ट्री, ये लिए है इसमें, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, इसमें नप्त्री आदि जो शब्द हैं उनका ग्रहण क्यों किया, क्या उनका ग्रहण क्यों किया, क्योंकि अप्त्री वो नप्त्री नेष्ट्री आदि जो शब्द हैं या तो ये त्रिच प्रत्यांत मानते हैं या त्रिन प्रत्यांत मानते हैं इनको। ठीक है, त्रिन प्रत्यांत अथवा त्रिच प्रत्यांत में बन जाते हैं अपना नप्त्री आदि उणादि के अंदर, तो वास्तव में त्रिन प्रत्यांत माने गए हैं उणादि के अंदर। क्या है, ये उणादि के अंदर त्रिन प्रत्यांत माने गए। तो कह रहे हैं भाई इस सूत्र में ये शब्द क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें तो ये अप त्रिन त्रिच त्रिन पढ़ा तो है इसके अंदर, क्या हुआ, त्रिन पढ़ा हुआ है इसके अंदर। तो कहते हैं कि ये त्रिन प्रत्यांत यहाँ जो शब्द हैं त्रिन अथवा त्रिच, इनसे ही इनका ग्रहण हो जाएगा, इनकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो अलग से क्यों पढ़ा, इन शब्दों को इस सूत्र में अलग से क्यों पढ़ा। तो कहते हैं कि नप्त्रादि ग्रहण, नप्त्रा ये नप्त्री नेष्ट्री आदि शब्द इसमें ग्रहण है व्युत्पत्ति पक्षे, माने उणादि के अंदर दो पक्ष माने गए, एक अव्युत्पन्न पक्ष और एक व्युत्पन्न पक्ष। तो कहते हैं व्युत्पन्न पक्ष में ये शब्द त्रिन प्रत्यांत मान लिए। ठीक है, त्रिन प्रत्यांत कहने से यहां पर इसमें ये अपने आप दीर्घ हो जाता, फिर भी पढ़ा है, तो कहते हैं पढ़ा है तो नियम के लिए है, क्या है, नियम निकलेगा। अब नियम ये निकलेगा कि उणादि के अंदर, ध्यान देंगे, उणादि के अंदर त्रिन अथवा त्रिच प्रत्यांत जो शब्द हैं, ध्यान सुनिए, उणादि के अंदर पूरे अष्टाध्यायी के अंदर उणादि सूत्र, उणादि के अंदर
कोई तृण या त्रिच प्रत्यांत शब्द हैं तो उनकी उपधा को दीर्घ होता है तो केवल नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री आदि शब्दों की उपधा को ही दीर्घ होता है। अन्य उणादि के अंदर जो तृण प्रत्यांत शब्द हैं, त्रिच प्रत्यांत शब्द हैं, उनका उपधा को दीर्घ नहीं होता है। यह नियम निकल गया। अष्टाध्यायी के अंदर तो सभी तृण और त्रिच का प्रत्यांतों की उपधा को दीर्घ होता है, परंतु उणादि के अंदर नियम निकल गया, क्योंकि यहाँ ये शब्द पढ़े हुए हैं, इनका निरर्थक हो रहे हैं। तो निरर्थक होकर के महर्षि पाणिनि ने ये कहा कि भाई ये उणादि के शब्द हैं और तृण अथवा त्रिच प्रत्यांत हम मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से और भी शब्द हैं तृण प्रत्यांत त्रिच प्रत्यांत, जैसे पितरी शब्द हैं। क्या है पितरी शब्द? ये भी हम तृण प्रत्यांत मानते हैं। तो कहते हैं अब इस सूत्र में उणादि के जो शब्द पड़े हुए हैं तृण प्रत्यांत या त्रिच प्रत्यांत, उन्हीं को दीर्घ होगा। उनसे भिन्न जो नहीं पढ़े इस सूत्र में, उनकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अब नियम निकल के क्या लाभ हो गया कि इनकी उपधा को तो दीर्घ हो जाएगा, नप्ता नप्तारऊ नप्तारह, परंतु पिता पितरऊ पितरह इसमें दीर्घ नहीं हुआ। देखिएगा दीर्घ इसमें नहीं हुआ। ये क्या है? पितरऊ, ये उपधा आ को दीर्घ नहीं हुआ है। चाहे वेदक के तृण या त्रिच प्रत्यांत शब्द है तो भी इस सूत्र से नहीं होगा, क्योंकि उणादि में केवल इन शब्दों को ही होता है, इन शब्द तृण या त्रिच प्रत्यांतों को होता है, अन्य को नहीं होता। इसलिए यहां पर पिता यहां तो दीर्घ हो जाएगा, यहां तो सर्वनाम स्थाने च संबुद्ध से हो जाएगा। यहां एक वचन में कोई परेशानी नहीं है। द्विवचन की बात बता रहे हैं, रिपितरऊ पितरा द्विवचन बहुवचन में आदि में, वहां दीर्घ नहीं होगा। ये लाभ हो गया। तो अब इसके रूप कैसे चलेंगे? यहां मैंने शायद आपके लिए पीडीएफ नहीं बनाई, इसकी पीडीएफ नहीं बनाई है मैं अभी। तो इसलिए क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके रूप कैसे चलेंगे। सुन लीजिएगा, आपका पुस्तक है तो उसमें देख लीजिएगा। पिता पितरऊ पितराह पितरम पितरऊ, बस इनमें ही चार में प्राप्त होता है। क्या होता है? चार में ही प्राप्त होता है केवल। जैसे पितरऊ पितराह दिख रहा होगा आपको, फिर पितरम पितरऊ, बस यहां तक। प्रथमा में तो हो ही जाएगा, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सर्वनाम स्थान है चाहे संबुद्ध से हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसलिए यहां पर दीर्घ नहीं होगा इस प्रकार से। ऐसे ही मातृ शब्द है, माता मातरऊ मातरह, वहां पर भी दीर्घ नहीं होता। ठीक है, तो ये कह दिया। अब यहां पर ये आपका कंप्लीट हो गया। ये अभी ये इसी प्रकार कहते हैं नृ शब्द है मनुष्य, इसका अर्थ है नृ। तो नृ शब्द से नृ शब्द ना नाराऊ नाराह, ये बनेगा यहां पर। यहां कुछ छूट गया थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर ये ऐसा है, इस पुस्तक में छूटा है थोड़ा सा। इसमें तेन इह तेन इह न पिता पितरु पितरा। ठीक है, फिर आगे पितरम, पितरम भी है। शेषम धात्रीवत, बाकी जो पिता शब्द के रूप होंगे वो धात्री के समान ही हो जाएंगे सब जगह। ठीक है, एवं जा मात्रादय, इसी प्रकार से
जो जामात्री शब्द है उसके रूप भी ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो जैसे जो भी ऋकारांत होंगे सबके ऐसे चलेंगे। फिर है ना, नाराऊ, नाराह, ऐसे ही इसका चलेगा आपका। ना में क्या है आगे देखेंगे, चलिएगा इसको समाप्त करते हैं। जो ना का रूप है वो ये है, ना सब कुछ कार्य वैसे होगा धात्री के समान, नरी को ना हो जाए, ना नाराऊ, नारा दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, पितरी के समान होगा, धात्री के समान नहीं, पितरी के समान। और नारम, नाराऊ, नरीन, क्या बनेगा, नरीन। और नरा, चलिए मैं आगे कक्षा में आपको इसके पूरे रूप दिखाऊंगा। अभी मेरे पास पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है इसकी, यहाँ पर मेरे पास पुस्तक में है, वहां से मैं पीडीएफ बना करके आपको इसके पहले रूप बताऊंगा, तब समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, यहाँ तक ये हो गया। ये आप ये नियम समझ लीजिएगा, नियम मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। केवल और केवल ये नियम उणादि शब्दों के विषय में ही लगेगा, अष्टाध्यायी से निर्मित जो तृण और तृच प्रत्यांत है उनमें नहीं लगेगा। ठीक है, अष्टाध्यायी के तृण और तृच प्रत्यांत शब्द है उनमें तो सभी की उपधा को दीर्घ होगा, सर्वनाम स्थान के पर रहते। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।